नमस्कार, हरियाणा वॉइस में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। हरियाणा में सरकार के 9 साल पूरे होने पर आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी। 7S का भी सीएम ने ऐलान किया। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कई बातें कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा का स्वाभिमान जगाने का काम किया है। हमने 9 साल पहले कहा था हरियाणा एक हरियाणवी एक। वहीं सीएम ने कहा कि जिनके घर में एक भी व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है, उनको सरकार 5 अंक अपनी तरफ से परीक्षाओं में देगी, जिससे कि वो शख्स नौकरी के काबिल हो सके और नौकरी पा सके। वहीं 7S पर काम करने की सीएम मनोहर लाल ने बात कही। भाइयों बहनों, हमने आते ही योजनाएं बनाई थी, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, आईटी का सहारा लिया, ई गवर्नेंस के नाते से हमने लोगों की समस्याओं को आखिरी आदमी तक पहुंच करके हमने पकड़ा। हमने कभी बिचौलियों के सहारे आपके साथ संबंध नहीं बनाया। हमने कभी नहीं कहा कि दौड़ दौड़ कर छोटी बड़ी समस्या को लेकर के आप चंडीगढ़ के चक्कर काटो या दफ्तरों के चक्कर काटो। हमने उन दस्तावेजों से, उन दरखास्त से, उन दफ्तरों से दर की दरकिनार करने का जो आप लोग काम करते थे, उससे निजात दिलाई है। भाइयों बहनों, सब चीजें सरकार आपके पास पहुंचेगी। प्रोएक्टिव होकर के हमने वो सब काम किए हैं। इसलिए इस काम के नाते से जो हमने सारे काम किए, उसके लिए निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि हरियाणा का समाज, हमने इसका एक स्वाभिमान जगाने का काम किया कि हम सब हरियाणवी हैं हमारी जातियां जहां काम आती हैं वहां करेंगे, लेकिन प्रदेश के नाते, देश के नाते हम जो कि प्रदेश सरकार चलाते हैं, तो प्रदेश के साथ सबको जोड़ने के लिए हमने कहा हरियाणा एक, हरियाणवी एक। 9 साल पहले कहा था, 9 साल पहले कहा था, आज उसको साकार कर रहे हैं कि हमारा भविष्य कैसे सुधरे, कैसे हम आगे अपने जीवन की कठिनाइयों के बंधन को तोड़ करके आगे बढ़े। सरकार हमेशा आपके लिए तैयार रहेगी। जहां तक इन योजनाओं का जिनका उल्लेख हुआ, एक योजना आपको बता रहा हूं मैं कि गरीब परिवार जिनके घर में से कोई नौकरी पर नहीं जा सकता था, ये नौकरी में आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए हमने 5% अंक ये अलग से स्पेशल देने का काम किया। कैसे घर जिनके घर में एक भी नौकरी नहीं है, उसको 5% अंक अलग मिलेंगे। और मुझे खुशी है कि अब जो नई नौकरियां मिल रही हैं, इसमें 60 से 65% लोग 5% का जो फायदा है वो लेकर के बढ़ रहे हैं, अर्थात नए लोगों के घरों में नौकरी मिल रही है। ये जो पर्चियां खर्चियां ये लेकर के जो चलते थे, वो जमाना लद गया, खत्म हो गया। अब किसी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने बालक की पढ़ाई, उसको योग्य बनाओ, टैलेंटेड होगा। और अगर परिवार में नौकरी नहीं है तो थोड़ा सारा 5 नंबर का हम भी लगा देंगे कि आपका परिवार भी इस रेखा में से निकल जाए, आगे बढ़ जाए। किसी बुराई को भी हम पनपने नहीं देंगे, जड़ से मिटाएंगे और 7S पर काम करेंगे। 7S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा, ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से 7S पर काम करेंगे। और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना, इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे, कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, अंत्योदय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा, हमने लगातार 9 साल मेहनत करके सभी बुराइयों को खत्म करने का काम किया है। सभी बुराइयों को हमने रिटायर्ड कर दिया है, ताकि प्रदेश का विकास में कोई भी रोड़ा ना आ सके। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ जातिवाद की राजनीति करती है, लेकिन हमारी सिर्फ 2 जाति हैं,
एक गरीब और दूसरा अमीर, और हम गरीब के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से की। ये मेरा परिवार है, और जब परिवार मान लिया जाता है तो फिर हर किसी की चिंता करना, चाहे उसमें केंद्र सरकार की योजनाएं हो और चाहे हरियाणा सरकार की योजनाएं हो, उन सब योजनाओं को हम एक प्रकार से सिरे चढ़ाने के लिए आगे काम करते हैं। अब आगे से ये जो बाबुओं का काम, घुमाने का काम, भ्रष्टाचार का काम, 3C को खत्म करने का काम, 3C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इन 3C को खत्म करने का काम हम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं इस बात का कि 58वां ये हमारा हरियाणा दिवस, इसको हमने मनाया है। और जैसा हम जानते हैं 58 साल के बाद एक कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। ये जितनी बुराइयां प्रदेश में पनपी हैं, हमने लगातार 9 साल मेहनत की है, और उस मेहनत के बाद आज हम इस लेवल पर कहने लायक हो गए हैं। आज से इन सब बुराइयों का और रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया, हमने सब रिटायर कर दी। बिगड़ी व्यवस्था को ठीक करने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है, हम भी उसी पर चलते हैं कि वो अपने हिसाब से जातियों पर चलते होंगे, लेकिन जातियों पर हम भी चलेंगे। उनकी जातियां परंपरागत रूप से जैसे लोग बंधे रहते हैं, वोट बैंक के नाते उपयोग करते हैं, वो करते हैं, लेकिन हमने समाज को एक सूत्र में बांधते हुए और अगर थोड़ा अंतर किया है तो 2 जातियों में किया है, एक अमीर जाति है, एक गरीब जाति है। हम इस गरीब जाति की कठिनाइयां, समस्याएं, इनकी जरूरतें, इनको पूरा करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, हमारी प्राथमिकता है। हम अपने गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के बारे में बहुत जानते हैं, चाहे वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के नाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, उन्होंने देश भर में पार्टी का जो ताना बना बुना और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी, अनुशासित पार्टी, इसका गौरव प्राप्त हुआ। आपकी संगठनात्मक क्षमता, आपकी सुदृढ़ता, इसके बारे में हम परिचित हैं। और चाहे आप गृह मंत्री बनने के बाद जिस प्रकार के साहसी निडरता के साथ जो फैसले लिए, खास करके प्रधानमंत्री जी ने और आपने धारा 370 को हटाने का, धारा 335A को निरस्त करने का जो काम किया है, वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनकी याद आती है। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमारी योजनाओं का लाभ लोगों को पोर्टल के जरिए मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को इससे दिक्कत है। वो कहते हैं कि वो आएंगे तो इसको बंद कर देंगे। वो कहते हैं इससे हमारे पोर्टल का प्रमोशन हो रहा है। वो पोर्टल और परिवार पहचान पत्र को क्या खत्म करेंगे, लोग उनको खत्म कर देंगे। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने पेंशन को बढ़ाकर 3000 करने की घोषणा की है। कि हमारी ये जो योजनाओं के लाभ, चाहे केंद्र सरकार के हैं, चाहे प्रदेश सरकार के, मेरा एक अनुमान है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कह रहे थे लाखों लोगों को लाभ मिला है, उसमें से इतने सारे लोग आए हैं। मेरा अनुमान है 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को यह लाभ मिल चुका है। मित्रों, 1 करोड़ से ज्यादा, हमारी 2 करोड़ 80 लाख की आबादी में से। आज तो एक वानगी है जो बार बार हमको कहते हैं कि आपने ये जो आईटी टेक्नोलॉजी, ये जो पोर्टल बना दिया, परिवार पहचान पत्र बना दिया, हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैं उनको शुभकामना देता हूं कि इस वाक्य को बोलते रहें कि हम आएंगे तो पोर्टल खत्म कर देंगे, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र खत्म कर देंगे। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना जनता को इस बात का पता है कि हमको जो योजनाएं, सेवाएं, लाभ मिल रहे हैं, ये केवल इस पोर्टल से मिल रहे हैं, केवल इस परिवार पहचान पत्र से मिल रहे हैं। बोलते रहेंगे तो अपने आप दुनिया पोर्टल और परिवार पहचान पत्र तो क्या खत्म करेंगे, लोग उनको खत्म कर देंगे जो ऐसा बोल रहे हैं। कि जीवन को सरल करना, उनको खुशहाल बनाना, उनको आगे बढ़ाना, स्वाभिमान बढ़ाना, जो गरीब जनता है
उसको आगे बढ़ाने का काम ये कभी किसी ने किया नहीं। हम करेंगे। जनता के अंदर खुशी की लहर आए, हैप्पीनेस इंडेक्स इस हरियाणा का कैसे आगे बढ़े, इसके ओर हम काम करेंगे और निश्चित रूप से इसके लिए बहुत सी हम नई योजनाएं भी बना रहे हैं। एक घोषणा में करके और अपनी बात समाप्त करने से पहले निवेदन करूंगा गृह मंत्री जी से कि अभी जैसे योजनाओं में हम पता है कि लगभग 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2,750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2,000 से 3,000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3,000 रुपया इन बंधुओं को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। चलिए अब बात करते हैं सीएम मनोहर लाल के मिशन सरकारी नौकरी की एक हरियाणा के युवाओं के लिए। सीएम मनोहर लाल के ऐलान के बाद युवाओं में सरकारी नौकरी को लेकर उम्मीदें जगी हैं। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि दिसंबर तक सरकार 60,000 सरकारी नौकरी युवाओं को देने जा रही है। बाकायदा रोड मैप तैयार किया जा चुका है और कैसे मनोहर सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान नौकरी देने के मामले में रही अव्वल, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कि हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। तो हरियाणा के युवाओं को मनोहर सरकार दिसंबर तक 60,000 सरकारी नौकरियां देने जा रही है। यकीनन युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बाकायदा इसलिए मनोहर सरकार ने पूरा रोड मैप तैयार भी कर लिया है। वैसे तो इनमें से 41,217 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सरकार दावा कर रही कि हमारा लक्ष्य हर युवा को रोजगार से जोड़ने का है। राज्य सरकार ने युवाओं को स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकारी नौकरियों और मिशन मेरिट में बदला है। पिछले 9 सालों में युवाओं को योग्यता के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के 1,10,000 से अधिक सरकारी नौकरियां देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। इस दौरान निजी क्षेत्रों में भी 47,40,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। कि हम जितने प्रयत्न करते हैं उसका बहुत लाभ हो रहा है। हमने अभी पिछले दिनों के अंदर जो 1889 रोजगार मेले लगाए, जिसके अंदर 1 लाख से ऊपर ऐसे नौजवानों को निजी क्षेत्रों में उनको रोजगार के साथ जोड़ा है। और सरकारी नौकरी की जहां तक विषय है, योग्यता के आधार पर हमने एक शब्द प्रयोग किया कि बिना पर्ची बिना खर्ची ये नौकरी दी जाएगी। और मुझे इस बात का संतोष है कि पिछले 9 वर्ष में हम इससे पहले की जितनी सरकारें रही हैं, अगर औसतन लगाएं तो सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी हैं। उदाहरण के तौर पर 1999 से लेकर 2005 तक ये जो 5 साल की सरकार, 5.5 साल वो सरकार चली, मात्र 15,000 नौकरियां ही वो दे पाए। और फिर कांग्रेस की सरकार 2005 से 2014 पूरे 10 वर्ष चली, उन्होंने भी 10 वर्ष में और 86,000 नौकरियां मात्र दी। हम जो ट्रांसपेरेंट नौकरियां दे रहे हैं 2014 से लेकर 2023, इन 9 सालों में मुझे बड़ी खुशी है इस बात को बताते हुए कि 1,14,000 तो सरकारी नौकरियां हमने दी हैं। और साथ ही अभी अगले 6 महीने के अंदर अंदर और 41,000 भर्तियां जो हैं वो प्रक्रिया अधीन हैं। तो अगर ये सब भी होती हैं तो 1.5 लाख से ऊपर नौकरियां ये हमारे इस 10 साल के कार्यकाल में पूरी होंगी। अगर आंकड़े पर गौर करें तो पिछले सरकारों से ज्यादा मौजूदा मनोहर सरकार के कार्यकाल में सरकारी भर्तियां दी गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में साल 1999 से 2005 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 15,125 भर्तियां की गई थी। इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 2005 से 2014 तक 86,067 भर्तियां हुई थी, जबकि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान 2014 से 2023 तक कुल 1,14,210 भर्तियां की गई हैं।
राज्य सरकार का दावा है कि प्रदेश के उन परिवारों के युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही है जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत सुनिश्चित किया जा रहा है कि 1 लाख रुपए वार्षिक से कम आय वाले परिवारों के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार दिया जाए। अगर देखा जाए तो 9 साल में प्रदेश में 1889 रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनमें 1,04,114 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ा गया है। इस दौरान प्रदेश में 49,952 नए उद्योग लगे हैं, जिनमें लगभग 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। सरकारी नौकरियों में गरीब परिवारों के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त अंक देने का प्राविधान किया है। कौशल रोजगार निगम के जरिए कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। यानी साफ है कि सरकार की कोशिश युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर देने की है और ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि पूर्व की सरकारों से ज्यादा मनोहर सरकार ने हरियाणा के युवाओं के हित और उनकी काबिलियत के आधार पर उन्हें नौकरी के विकल्प उपलब्ध करवाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।